रूप से इस तरह के क्राइम में सजा होना तो बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि सारे साक्ष्य मौजूद थे। लेकिन जो काल, जो जो समय लगा, वह एक उस सजा को जरा थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया, इन ए सेंस कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था। क्योंकि अगर ये अपराध कि किसी स्त्री के विरुद्ध हो और उसको उसके उसके लिए उस क्राइम को इतना पब्लिसिटी किया गया था, उसके बावजूद भी अगर 9 साल लग जाते हैं, तो ये तो मैं समझता हूं कि न्यायिक व्यवस्था का एक फेल्यूर है। और हमारे देश में न्याय मिलना बड़ा थोड़ा सा असंभव सा लगता है। और जो समाज का परसेप्शन है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उसमें समय तो लगता है और सजा भी मिली, लेकिन ये जो समय का जो अंतराल है वो निश्चित रूप से एक ऐसा एक ऐसी चीज है जिससे लोग जो है बहुत ही निराश है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी मैं कई प्रोग्राम में आपको बताया हूं कि न्याय जो है वो त्वरित होना चाहिए, ताकि जो है न्याय की जो महत्ता हो वो बनी रहे। अगर न्याय देने में इतना समय लगता है तो निश्चित रूप से उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि न्याय का अर्थ ये होता है कि जो विक्टिम है वो उसको फुली कंपनसेट किया जाए, उसके सेंसिबिलिटीज को जो है एक सुकून मिले कि यस, अगर किसी व्यक्ति ने उसके रिलेटिव, चाहे उसके परिवार, चाहे उसके साथ अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई वो अपराध किया है तो उसको सजा मिल गई, कम से कम ये संतुष्टि उसको समय के साथ होता हो तो अच्छी बात है। अगर समय बीत जाने के बाद अगर उसको मिलता है किसी भी तरह का जो है, किसी को दूसरे को सजा मिलता है, तो हम समझते हैं कि उसमें उतना जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। देखिए ना, आप ये देखिए ना कि वो उसके परिवार के लोग, चाहे वो पीड़िता हो, आप ये देखिए कि उसके अंदर कितनी अभी असंतोष है कि वो हाई कोर्ट में इनके सजा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो 20 इयर्स का सजा है उसको कैपिटल पनिशमेंट में कन्वर्ट करने के लिए वो हाई कोर्ट जाएंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि 9 साल के बाद भी उनका आक्रोश और क्रोध कमा नहीं है, रादर बढ़ा है। तो नेचुरली जो है कि अगर कोई व्यक्ति को समय के साथ न्याय नहीं मिलता है तो उसके अंदर जो है क्रोध जो है बढ़ता है। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अब कहने का ये अर्थ है कि उस पीड़िता के परिवार और पीड़िता जो भी लोग इसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, वो तो इसी कारण से ले जाएंगे ना कि उनको संतुष्टि यहाँ नहीं हुई 20 इयर्स की सजा से। क्योंकि उनका ये लीगल रेमेडी है कि उस केस उस फैसले को चैलेंज करें और उस उसकी सजा को बढ़ाया जाए, कैपिटल पनिशमेंट जो है किया जाए, फांसी सजा ना। और नेचुरली जो है इस तरह का जो सजा, इस तरह की जो घटना है उसमें कैपिटल पनिशमेंट देना ही चाहिए। हालांकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में जो है कि किस तरह के क्राइम में जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और मेरे समझ से इस तरह की घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होती है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है उसी में जो है फांसी की सजा जो है दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार। तो मेरे समझ से तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ अगर जा रहा है और उसके बीच में उसके सामने रेप होता है, तो इससे रेयरेस्ट केस तो हो ही नहीं सकता है। तो नेचुरली उसके परिवार वाले निश्चित रूप से सही है कि इन सभी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। मेरे अनुसार से भी इनको मृत्यु दंड देने से कोई, सॉरी, इनको जो 20 साल के सजा से मैं नहीं समझता हूं। आई थिंक मृत्यु दंड दिया गया है 5 साल को। 5 साल के की सजा नहीं, 20 साल की सजा नहीं है, मृत्यु दंड है। नो नो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ तो इम्प्रिजनमेंट है, यस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट निश्चित रूप से कम है। इसको जो है कैपिटल पनिशमेंट ही होना चाहिए। देखिए, आज भी हमारे देश में इतने सालों के बाद, इतने कानून होने के बाद
अगर जो है अगर अगर औरतें सुरक्षित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से कोई एक ऐसा जो है मिसाल और एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि जो है लोग जो है इस तरह के क्राइम करने से डरें। और निश्चित रूप से कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसा डिटरेंट है जो व्यक्ति को जो है वो उस तरह के क्राइम करने को रिपीट करने में जो है वो एक डिटरेंट का काम करेगी। तो मेरी समझ से जो सजा हुई है बड़ा अच्छा सजा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, और हर चीज में कमी होती है। आई थिंक हाई कोर्ट इसको करेक्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर सकती है। तो निश्चित रूप से जो न्याय में देरी हुआ, वो तो निश्चित रूप से मेरे एज ए कानून का जानकार मैं इसको कभी अप्रूव नहीं करता हूं। क्योंकि हर चीज समय से होता है, तो कानून न्याय क्यों नहीं समय से हो। जैसे आप, हर आदमी टैक्स पेयर मनी देता है, तो अगर समय से कोई काम नहीं होता है तो उस काम की कोई अर्थ नहीं है। आप 9 साल में सजा दें, आपके पास सारे सबूत हैं, आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, आपके पास सारे सारे रिसोर्सेज है, 9 साल कैसे लग गया। 9 इयर्स एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। आप 9 साल से केस के ऊपर जो है सीबीआई सीबीआई जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी 9 साल लगते हैं किसी को सजा दिलवाने में। अगर अगर ये लोकल पुलिस वाला होता तो मुझे समझ में आता है, ये सीबीआई के कार्यप्रणाली को भी क्वेश्चन और घेरे में लाती है। क्योंकि अगर इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अगर किसी व्यक्ति को सजा दिलाने में 9 साल लगता है, तो लोकल पुलिस तो 20 साल लगना चाहिए। आप ये चीज है ना, ये केवल जो है न्यायिक व्यवस्था पर नहीं है, बिकॉज न्यायिक व्यवस्था तो है ही है जो है। लेकिन ये पुलिस का जो सीबीआई जो है, सीबीआई आप जो है हमारे देश के सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटरी इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद भी आपको इतना समय लग रहा है, तो ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। केवल सजा के लिए कानून बना देना ये काफी नहीं है। उस कानून को सही समय पर जो है उसका उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना भी जो है स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच आई थिंक कि ये नहीं हो रहा है आज के डेट में। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं जो है घटते रहती है, क्योंकि सभी क्रिमिनल को ये पता है कि सजा जो है वो देर होता है, और वो कानून के पचड़े में पड़ करके जो है आखिरकार विक्टिम के सेंसिटिविटीज से प्ले करते हैं। एक आदमी जो इस तरह का अपराध होता है, आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा और वेदना होती है। तो निश्चित रूप से यह हमारे देश की एक देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे न्यायिक व्यवस्था आज भी जो है देर से न्याय देती है। और ऐसे तो अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे रीजंस हैं कि न्यायिक लंबित मामले क्यों हैं। आज हमारे देश में 24,000 जजेस हैं पूरे देश में, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये केस लंबित हैं तो एक न्यायिक व्यवस्था में ही तो खामियां हैं। आखिरकार कोर्ट में क्यों ये लंबित हो जाते हैं? क्या कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि इसको त्वरित ढंग से इसको न्याय दिया जाए? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है हर केसेस में इतने समय लगते हैं। बहुत सारे केसेज हैं 1-2 साल में खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट कर नहीं सकती है, कोर्ट के पास पावर है। बिकॉज कोर्ट जो है वो जुडिशियल संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है। वो चेक्स एंड बैलेंसेज को एक्सरसाइज कर सकता है, पावर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। और तब पावर का अप्लाई नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है कोर्ट। मैं तो समझता हूं कि कोर्ट की कुछ जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आप इतने लोग आप पर विश्वास करते हैं, तो जुडिशियरी को तो अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर जुडिशियरी को अगर आप करेंगे तो वो बोलेंगे कि एग्जीक्यूटिव नहीं काम कर रहा है। तो आखिरकार जुडिशियरी का मतलब क्या है भाई? आप चेक्स एंड बैलेंसेज, आप गार्जियन है। आप गार्जियन जो है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो गार्जियन ऑफ लॉ है। अगर ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गार्जियन ऑफ लॉ ही बोल दे कि भाई एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही है, तो कहने का अर्थ है कि आपको उसको कंट्रोल करना आपके कार्य क्षेत्र में है, आप उसको कंट्रोल कीजिए। तो इसमें मैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है ना वो जुडिशियरी को देना चाहता हूं। इसमें मैंने, अगर किसी को न्याय समय पर नहीं मिल रहा है, आपके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियां हैं, उनको प्रयोग करना चाहिए। और एक जस्टिस जो सिस्टम है उसको इंश्योर करना चाहिए, सो दैट जितने भी आदमी हैं उस उनको ये पता चले, जो भी न्याय के प्रार्थी हैं, जो न्याय के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनको अगर समय पर अगर जस्टिस मिल जाए
तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और और ये जजेस भी बोलते हैं बैठ करके, ऐसा तो नहीं, ये जो मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जब ये चीज है और उसके बाद भी अगर 10 साल के बाद सजा मिलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिनाइड ही है जस्टिस। ये तो जुडिशियरी बोलता है जस्टिस डिलेड जस्टिस जस्टिस डिनाइड। तो इसका अर्थ है कि 9 साल के बाद आएगा जस्टिस डिनाइड। आप उसको उम्र कैद कर दे, क्या कर दे, उससे क्या मतलब है, लेकिन जस्टिस डिनाइड है। इट इज अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। I do not endorse this kind of system where we have to wait for 9 years to get a justice. क्योंकि जस्टिस को समय पर होना चाहिए, कोई भी कार्य हो। आप अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको 3 साल में ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलती है तो अगर 10 साल में मिले तो पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। उसी तरह से बाय द सेम सेम स्टैंडर्ड, अगर जस्टिस समय पर नहीं मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना है कि बुलंदशहर ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उस मामले में सजा तो होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुडिशियरी काम नहीं करती, करती है, लेकिन देर से करती है। तो देर से जो करती है वो जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को भी एक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जहां पर जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे देश में जजेस की अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है इस मामले में कि भाई केस को खत्म करना है। चाहे जो भी अपने अपने से जुडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, अच्छी बात है, लेकिन कानून के द्वारा अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो निश्चित रूप से जजेस भी जो है काम करेंगे। और इस तरह की चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी कि भाई अगर मान लिया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसेस से, अगर इस तरह का अगर कोई देरी से होता है तो निश्चित रूप से उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। तो बिना अकाउंटेबिलिटी के कोई काम नहीं होता है मैडम।